आजकल समाज के अंदर बहुत बुरी बीमारी फैली हुई है, हवस। दोस्तों, एक देवरानी और जेठानी दोनों एक ही पड़ोसी लड़के के साथ संबंध बनाती और फिर जब राज खुलता है तो वह भाग कर के जंगल की तरफ भाग जाती हैं और फिर दोनों कुएं में कूद कर दे देती हैं अपनी जान। आखिर ऐसा क्या हुआ था, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है छिंदवाड़ा के एक गाँव की। छिंदवाड़ा के एक गांव में एक सुषमा नाम की औरत रहा करती है, जो कि देवरानी है उस घर के अंदर। सुषमा की उम्र 26 साल है और उसी के साथ उसकी जेठानी, जिसका नाम होता है पारो, जिसकी उम्र होती है 30 साल। यह दोनों देवरानी और जेठानी अपने घर में रहा करती हैं और इनके बच्चे भी हैं और आराम से मौज मस्ती से इनका समय गुजर रहा होता है। इनके पति भी बहुत अच्छे हैं, घर परिवार पूरा ही बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्तों, हवस की जो आग होती है वह इंसान को टिकने नहीं देती है। इसी तरह से यहाँ पर होता है, जो देवरानी होती है सुषमा, वह जब ऊपर छत पर कपड़े सुखाने जाया करती है तो उसी के पड़ोस में एक और छत थी, उसी से सटी हुई थी। उस पर एक लड़का आकर बैठता है, पड़ोसी लड़का होता है। उस लड़के का नाम होता है आशुतोष, जो कि पड़ोस का रहने वाला था। उसकी उम्र 25 साल होती है। तो जैसे ही सुषमा ऊपर कपड़े सुखाने के लिए जाया करती तो आशुतोष अपनी छत पर आकर बैठ जाया करता और उसको निहारने लगता था। दोस्तों, यह बात सुषमा को भी नज़र पड़ती है कि यह लड़का मुझे देखता रहता है। तो सुषमा भी अब उसकी तरफ देखने लगती है और बार बार किसी न किसी काम से ऊपर छत पर जाने लगती है। काम नहीं भी होता है तो भी छत पर एक बार चली जाया करती है। इसी तरह से मामला चल रहा होता है। दोस्तों, उस सुषमा को उस लड़के से प्यार हो चुका था। प्यार तो क्या था, उसकी शादी हो चुकी थी, फिर भी वह दूसरे लड़के से नज़र मिला रही थी, तो ये गलत था। लेकिन उसको अब उस लड़के से प्यार हो जाता है, यानी कि अट्रैक्शन बन जाता है कुछ देर के लिए। अब जो वह लड़का होता है, इशारों में उससे बात किया करता आशुतोष, और सुषमा भी उससे इशारों में बात किया करती। वह लड़का एक पर्ची में अपना फ़ोन नंबर लिखकर उसकी छत पर फेंक देता है। तो यहाँ पर सुषमा उस फ़ोन नंबर को अपने फ़ोन में डायल करके अब अपने प्रेमी आशुतोष से बात करने लगती है। वो दोनों घंटों घंटों तक बात किया करते थे और दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते थे। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, सुषमा जब घर के अंदर कोई नहीं हुआ करता है तो वह उसे छत के रास्ते से बुला लिया करती है और उसके साथ संबंध बनाने लगती है। और जब रात में उसका पति नहीं होता है तो वह छुपके से ऊपर छत पर जाती है और अपने प्रेमी को दूसरी छत से अपनी छत पर बुला लेती है, उसके साथ संबंध बनाया करती है। इसी तरह से मामला चल रहा होता है। एक दिन क्या होता है, एक दिन सुषमा के सारे घर वाले, सुषमा की जो जेठानी है पारो और सुषमा का पति और सारे घर वाले एक शादी में गए हुए थे, तो घर पर अकेली सुषमा रह जाती है। उसके बाद सुषमा तुरंत अपने आशिक आशुतोष के पास फ़ोन करती है, उसको अपने घर में बुला लेती है और उसके साथ संबंध बनाने लगती है। तभी दोस्तों, जैसे ही वे लोग संबंध बना रहे होते हैं तो वहाँ पर सुषमा की जेठानी पारो शादी से पहले ही लौट आती है और आकर के उन दोनों का कर्मकांड देख लेती है, उन दोनों को नंगी हालत में देख लेती है। उसके बाद जो आशुतोष होता है वो एकदम घबराकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जेठानी उसको रोक लेती है और कहती है कि जैसे तुम सुषमा के साथ संबंध बनाते हो ऐसे ही मेरे साथ भी संबंध बनाओ, वरना मैं सभी लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बता दूंगी। अब दोस्तों, यहाँ पर आशुतोष की तो जैसे मानो लॉटरी ही लग गई हो। अब वह जेठानी और देवरानी दोनों के साथ संबंध बनाता है और बारी बारी से यही कृत्य चल रहा होता है। जब भी घर पर कोई नहीं हुआ करता है तो वह घर के अंदर आता और देवरानी और जेठानी से दोनों से संबंध बनाया करता था। दोस्तों, अब क्या होता है, क्योंकि हर चीज़ की अति होती है, अति बड़ी खतरनाक होती है। धीरे धीरे आस पड़ोस के लोगों को उनके ऊपर शक होने लगता है, क्योंकि वह लड़का बार बार छत पर चढ़ता, बार बार उनकी छत पर आता। तो अब इस बात की महक उठने लगती है और एक दिन उन देवरानी और जेठानी के घर वालों को पता लग जाता है कि ये दोनों क्या गुल खिला रही हैं। इसलिए वह उनको मारने के लिए भागते हैं। तो देवरानी और जेठानी अपने प्रेमी आशुतोष को लेकर वहाँ से फरार हो जाते हैं, क्योंकि जो घर वाले होते हैं आशुतोष के घर भी जाकर गाली गलौज करते हैं और मारने की धमकी देते हैं। उसके बाद ये तीनों लोग फरार हो जाते हैं और जो इनके घर वाले हैं इनको ढूंढते रहते हैं, लेकिन ये जंगल में जाकर छुप जाते हैं। और जब इनको लगता है कि अब तो बात नहीं बनेगी, यह लोग मानने वाले नहीं हैं और हमने कृत्य भी गलत किया है, तो ये तीनों लोग जंगल में बने हुए एक पुराने कुएं में मरने के लिए छलांग लगा देते हैं, क्योंकि इनके पास कोई चारा बचा ही नहीं था। दोस्तों, यहाँ पर दोनों जेठानी और देवरानी दोनों तो डूब कर मर जाती हैं, लेकिन वह लड़का जिसका नाम आशुतोष था उसको तैरना आता था और उस कुएं के अंदर कुछ ईंटें निकली हुई थी नीचे की तरफ, जैसे नीचे ईंटें निकली रहती हैं, तो इन ईंटों को पकड़कर वह तैरता रहता है, मरता नहीं है, डूबता नहीं है। अब दोस्तों, वह चिल्लाता रहता है, उसको शाम से सुबह हो जाती है, चिल्लाता रहता है बचाओ मुझे, निकालो। तो जंगल में जाने वाले लोग जब उस कुएं के पास से गुजरते हैं तो उनको आवाज़ सुनाई देती है और जब आवाज़ सुनाई देती है तो कुएं के अंदर झांक कर देखते हैं तो वहाँ पर दो औरतें मरी पड़ी थी और एक लड़का कुएं में
तैर रहा था, यानी कि एक ईंट पकड़कर टिका हुआ था, कुएं की तलहटी को पकड़कर रुका हुआ था। अब दोस्तों गांव वाले इकट्ठा होते हैं, उन सारे लोगों को निकाला जाता है, पुलिस को भी बुलाया जाता है और उन दोनों लाशों को निकाला जाता है, देवरानी और जेठानी की, और उस लड़के को भी निकाला जाता है। पुलिस उस लड़के को तुरंत अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उस लड़के ने उन दोनों को उकसाया था मरने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर अंत हो जाता है एक 2 हबसी औरतों का और एक उनके आशिक का, वो भी अब ज़िंदगी भर जेल में रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक हंसता खेलता परिवार बिछड़ जाता है, बिखर जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी हवस के कारण। एक 5 मिनट का जो आवेश होता है हवस का, उसको अगर वह दोनों बहनें रोक जाती तो यह कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर उनके बच्चे अनाथ हो गए और घर पर पूरे परिवार पर एक दाग लग गया कि इस तरह से इनकी औरतें मरी थी। तो अब क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी समाज में हो जाते हैं जिनको ना अपने मान सम्मान की चिंता है, ना ही घर परिवार के मान सम्मान की चिंता है, बस लगे हुए हैं अपनी अपनी हवस को पूरा करने में। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।